एक भारत छोड़ो आंदोलन तब हुआ था देश में अंग्रेजों के खिलाफ। एक भारत छोड़ो आंदोलन अब हो रहा है अपने ही देश के खिलाफ। खुद सरकार ने ये बात राज्यसभा में बताई है कि 2023 में 2,16,219 भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी और दूसरे देशों में चले गए। आखिर इतने सारे भारतीय अपना देश और अपनी नागरिकता क्यों छोड़ रहे हैं? कारण क्या है? क्या भारत में रहना मुश्किल हो गया है? क्या कर रही है सरकार? कौन है जिम्मेदार? और क्या भारत अब रहने लायक देश नहीं बचा है? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। साल दर साल भारत छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है। हर साल रिपोर्ट आती है और पता चलता है कि फिर लाखों भारतीयों ने भारत को छोड़ना ही बेहतर समझा है। खुद सरकार जो आंकड़े पेश कर रही है उससे पता चलता है कि अगर मौका मिले तो भारतीय विदेशों में रहना ही चुनेंगे। हर साल भारतीय नागरिकता छोड़ने वाले भारतीयों का आंकड़ा 2 लाख को पार कर गया है। पिछले साल 2,16,000 भारतीयों ने नागरिकता छोड़ करके विदेश का रुख किया था। वहीं 2022 में यह आंकड़ा 2,25,000 का था। ये जानकारी विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने राज्यसभा में दी है। आप सांसद राघव चड्ढा के सवाल पर उन्होंने पिछले 5 सालों में भारतीय नागरिकों की संख्या बताते हुए ये जवाब दिया है। आखिर इतने सारे भारतीय भारत छोड़ रहे हैं तो सरकार कर क्या रही है? क्या सरकार कारणों पर ध्यान दे रही है? क्या कुछ हल निकालने की कोशिश कर रही है? अभी तक तो ऐसा नहीं लग रहा है। जिस तरह की पॉलिसीज लाई जा रही हैं, जिस तरह का खून चूसने वाला बजट बन रहा है, उससे पता तो यही चल रहा है कि कोई भारत में रहे या छोड़े, इससे सरकार में किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। राघव चड्ढा ने भी सरकार से यही सवाल पूछे हैं कि आखिर कारण क्या है कि भारतीय अपनी नागरिकता छोड़ना पसंद कर रहे हैं। इस पर मंत्री जी ने ये जवाब दिया कि भारतीय पर्सनल कारणों से भारत छोड़ रहे हैं। अब देखिए, ये बहुत ही हल्का, बहलाने और बहकाने वाला जवाब है। भारतीय देश क्यों छोड़ रहे हैं, इस पर हर साल रिपोर्ट्स आती हैं। इन रिपोर्ट्स के अनुसार जो मुख्य कारण है वो है खराब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, खराब शिक्षा, नौकरियों का ना होना, खराब टैक्स व्यवस्था। भारत में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने का स्तर या जीवन की गुणवत्ता खराब है। आखिर इसका मतलब क्या होता है, ये जान लेते हैं पहले। चलिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जीवन के 4 पहलुओं के आधार पर तय किया जाता है: शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध और पर्यावरण। इन 4 क्षेत्रों में से किसी देश के नागरिकों के पास कितनी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, कितनी मुश्किल या आसानी से ये सुविधाएं मिलती हैं, इसके आधार पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तय किया जाता है। भारतीयों का जीवन स्तर कितना खराब हो चुका है, ये जानने के लिए आपको एक रिपोर्ट देखनी होगी। भारतीय उद्योग परिसंघ के सहयोग से डैनोन इंडिया के सर्वे के अनुसार हर 2 में से 1 भारतीय वयस्क का जीवन स्तर खराब है। यानी कि देश की आधी आबादी के जीवन जीने का स्तर खराब हो चुका है। और असल आधी आबादी यानी औरतों की बात करें तो उनकी स्थिति और भी खराब है। रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं का जीवन पुरुषों की तुलना में ज्यादा खराब स्थिति में है। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि लगभग 91% भारतीय वयस्क अपनी दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता को पूरा नहीं करते हैं। भारत में बच्चों का कुपोषण तो एक बड़ी समस्या है ही। इस रिपोर्ट ने बताया कि वयस्कों में भी कुपोषण तेजी से बढ़ रहा है। पर्यावरण का हाल तो बताने की भी जरूरत नहीं है। दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भारत की राजधानी दिल्ली है। भारत में किसी भी शहर की हवा WHO के मानकों पर खरा नहीं उतरती है। यानी कि पूरे देश में एक भी शहर ऐसा नहीं है जहां आप साफ हवा में सांस ले सकते हैं। हरित सूचकांक में भारत सबसे खराब 5 देशों में से एक है। वायु प्रदूषण से होने वाली मौतों में भी भारत टॉप पर है। जहां इंसान सांस नहीं ले सकता है वहां रहेगा कैसे? शिक्षा की स्थिति क्या है, ये तो हाल फिलहाल के UPSC कोचिंग सेंटर्स में बच्चों की मौत की न्यूज से ही आपको समझ में आ गया होगा। फीस है 2 से 4 लाख, लेकिन पढ़ाई होती है बेसमेंट में। IIT जैसे संस्थानों को छोड़ दिया जाए तो भारत की यूनिवर्सिटीज अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देशों की अंतरराष्ट्रीय यूनिवर्सिटीज के आगे कहीं टिकती ही नहीं है।
गांव देहात के सरकारी स्कूलों की हालत तो ऐसी है कि बताने में भी शर्म आती है। जहां की सरकार अपने स्कूलों में शिक्षा नहीं उपलब्ध करा पाती, ऐसी जगहों पर कोई क्यों अपने बच्चों को पढ़ाना चाहेगा। जैसे तैसे करके पढ़ाई कर भी लिए तो पेपर नहीं दे पाओगे, क्योंकि पेपर लीक हो जाएगा। यही तो कारण है कि सभी सरकारी मंत्री, नेता, सांसद, ये सारे के सारे लोग अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं। और जो सरकार अपने देश के बच्चों और युवाओं को पढ़ा नहीं सकती है, वो रोजगार भी क्यों ही देगी। जितनी मेहनत रोजगार को लेकर के सरकार झूठ बोलने में करती है, उतनी मेहनत रोजगार देने में कर देती तो देश सुधर जाता। सरकार ये बताने की कोशिश बार बार करती है कि उसने देश में रोजगार को बढ़ावा दिया है। आर्थिक मोर्चे पर सरकार बार बार एक और उपलब्धि का जिक्र करती है। अरे यही कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। ये सारी बातें सुनने पर प्रारंभिक रूप से ही सही, लेकिन ऐसा संकेत मिलता है कि इंडियन इकोनॉमी में सब चंगा सी। लेकिन वो इंग्लिश की कहावत है ना, डेविल लाइज इन द डिटेल्स। इस मामले में भी बात कुछ वैसी ही है। हकीकत ये है कि 1000 नौकरियों के लिए लाखों युवा आवेदन करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी या CMIE नाम की एक संस्था है जो आर्थिक मामलों पर रिपोर्ट्स और आंकड़े पब्लिश करती है। इसके हिसाब से अक्टूबर से दिसंबर 2023 के बीच में 20 से 24 साल की एज ग्रुप में 44.3% युवा बेरोजगार थे और 25 से 29 एज ग्रुप में बेरोजगारी की दर 14% से ज्यादा थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। इसकी एक रिपोर्ट आती है, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024। इसने देश में युवाओं के हाल के बारे में एक बड़ी गंभीर बात सामने रखी। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के कुल बेरोजगारों में 83% युवा हैं। दुनिया में जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं, वहां युवाओं के लिए काम नहीं है। नौकरियों के लिए प्रदर्शन करना पड़ता है, लाठियां खानी पड़ती हैं। फिर बड़ी बेशर्मी से माननीय लोग बोल देते हैं कि पकौड़ा बनाना भी तो रोजगार है। अर्थव्यवस्था कैसी है और महंगाई कहाँ है, ये भी देख लीजिए। निर्मला सीतारमण बजट पेश करती हैं और मध्यम वर्ग को हार्ट अटैक आने लगता है। सुविधाएं देंगे सोमालिया के जैसी और टैक्स लगाएंगे अमेरिका के जैसा। यही कारण है कि न केवल आम लोग बल्कि रिकॉर्ड संख्या में मिलियनेयर भी भारत छोड़ रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में भारत का स्तर खराब है। बिजनेस करने लोग बाहरी देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां पे अगर टैक्स लिया जा रहा है तो सुविधाएं भी दी जा रही हैं। कारण देखिए ढेर सारे हैं जिसके कारण लोग भारत और भारतीय नागरिकता को छोड़ना पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सच में भारत अब रहने लायक जगह नहीं बची है? आपको क्या लगता है और ये रिपोर्ट कैसी है, आपको कैसी लगी, ये भी हमें कमेंट करके जरूर बता दें। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस, खासतौर से एक्सप्लेनर वीडियोस आपके सामने आते रहें। इसके लिए हमारे चैनल मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।